गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें मन्नु, शुक्र और कौटिल्य तीन थिंकर के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अगले जो थिंकर हैं हमारे वो हैं राजा राम मोहन राय। तो आज अपन राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय की हम चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय का जो समय है वो 1772 से लेके और 1833 के बीच का माना गया है। इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक भी थे। जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख विचारकों में तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह भी उनको माना जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलन ने जहां पत्रकारिता को एक नई मुकाम दी, वहीं उनका पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य भी किया। भारत सरकार ने राजा राम की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव भी उनके दिल के काफ़ी करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उस स्वतंत्रता की कीमत को भी पहचाने। राजा राम मोहन राय है वो केवल एक अध्ययनकर्ता ही नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों, अंधविश्वासों के निराकरण के लिए भी गंभीर प्रयत्न किए। सती प्रथा के विरुद्ध जन जागृति के वे अग्रदूत थे। सती प्रथा के उन्मूलन के अतिरिक्त उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार, विधवाओं के पुनर्विवाह की बात हो, पर्दा प्रथा की बात हो, आदि के विरोध में उन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया। और 1828 में उन्होंने, जिसकी कि हमने पहले चर्चा की है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय अद्वैतवादी दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। साथ ही अपने कार्यों और आचरण द्वारा ये भी सिद्ध किया कि धार्मिक पुनरुत्थान, समाज सुधार के जागरूक प्रयत्न व राजनीतिक चेतना एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। समाज सुधार और राजनीतिक जागरण के प्रति उनकी उत्कट निष्ठा और संघर्षशील प्रवृत्ति तथा उनके अपने उदार और बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण राजा राम भारतीयों व विदेशियों के लिए भी उन्होंने अपने दिल में सम्मान है वो अर्जित किया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों के द्वारा ही नहीं बल्कि अपनी कृतियों द्वारा भी अपने विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया। उनकी कृतियों के बारे में हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। 1822 में उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां की थी। 1823 में उन्होंने प्रेस पर नियंत्रण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय और सम्राट को याचिका भेजी। 1823 में उन्होंने अंग्रेजी पर लॉर्ड एमहर्स्ट के नाम भी एक उन्होंने पत्र लिखा। 1823 में ईसाई जनता के नाम भी उन्होंने अंतिम अपील की। 1831 में यूरोपवासियों में बसने वाले भारतीयों के संबंध में उन्होंने अपने विचार रखे। और 1832 में भारत की न्यायिक व राजस्व प्रणाली के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चनेयर जारी किया। उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में तथा केनोपनिषद और ईशोपनिषद का बंगला व अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। तो इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने फारसी भाषा में तुअफ़ात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक और अंग्रेजी में ईसाईयत के सिद्धांतों नामक पुस्तकें भी उन्होंने लिखी।
उन्होंने कई संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर भी व्याख्याएं प्रकाशित की हैं। इसके अलावा बंगाल में संवाद कौमुदी और फारसी में मीरातुल अखबार नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में नवजागरण के अग्रदूत और समाज सुधारों के उत्कट योद्धा राजा राम की 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। उनके विचारों का भारतीय जनमानस के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उनके जीवन और चिंतन की पद्धति बाल्यकाल से ही बड़े प्रभावों से निर्धारित थी। प्रारंभ में ही धर्म के प्रति उनकी जिज्ञासा, इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू के सिद्धांतों के प्रति भी उनका आदर्श रहा है।